दोस्तों आज बताते हैं वीडियो शेयर करने के क्या लाभ है। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट। मैं पिछले 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर साधारण बोलचाल की भाषा में आपको लेबर लॉ की जानकारी देता हूँ। और आप जानते हैं मेरे जो चैनल का नाम है लेबर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। ये जो लेबर से संबंधित या कर्मचारियों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को कैसे निस्तारण किया जाए। अगर उनकी तनख्वाह न दे, कोई वेतन न दे, मजदूरी न दे तो कैसे प्राप्त करें, और सेवा समाप्ति अगर हो गई तो कैसे बचें, या उसके बाद क्या करें, कैसे ग्रेच्युटी क्लेम करें, मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे अपना वेतन प्राप्त करें। बहुत सारी वीडियो जारी कर रखी है, वो आप देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो आज का मूल विषय जो है वो ये है कि आपने देखा होगा अधिकतर जो वीडियो देखते हैं आप, उस सब में ये कहा जाता है कि साहब अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्यों? उसके क्या लाभ है और क्या नुकसान है। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि जो व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति, वो किसी बात को कुछ समय तक ही याद रख पाता है, वो कुछ समय के बाद वो बात भूल जाता है। मान लीजिए आपको कोई बात आज पता है तो आप उसको 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में तक याद रखते हैं, और अगर वही बात आपसे 1 महीने बाद पूछी जाए तो आपको याद नहीं रहेगा कि क्या बात हुई थी, अगर वो निरंतर आपके काम में नहीं आ रही है बात। अगर आपसे कोई पूछे कि अब से 8 दिन पहले आपने क्या खाया था शाम को, तो मैं समझता हूँ 95% लोगों को याद नहीं होगा कि उन्हें 8 दिन पहले शाम को क्या खाया था। तो ये कोई कमजोरी नहीं होती किसी व्यक्ति की, ये स्वभाव है। जीवन में सभी बातें याद नहीं रखी जा सकती। समय आने पर जब उसकी जरूरत पड़ती है तो आप बहुत याद करते हैं, तो आपको बात याद नहीं रहती है, आप भूल जाते हैं, और आपको बड़ा पछतावा होता है कि भाई यार हमने तो कोई बात ना तो उसे नोट करके रखी, ना हमें पता है। लेकिन कुछ विद्वान व्यक्ति जो बहुत समझदार व्यक्ति होते थे, आप पूर्व में देखें, उठाकर अपनी ध्यान जुड़ाएं, वो कैसे अपनी बातों को याद रखते थे। वो जो महत्वपूर्ण बातें होती थी उनके मतलब की होती थी, वो उसको नोट कर लेते थे या उसको एक किताब की शक्ल दे देते, एक किताब बना देते थे उसको। वो किताब क्यों बनाते थे कि जो अनुभव हमने अपने जीवन में मिल रहे हमें, ये दुख या परेशानियां हमें मिली हैं, वो आगे आने वाली पीढ़ी को ना हो, इसलिए वो अपने अनुभव को किताबों में लिख देते थे, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी उसे पढ़ ले और उन परेशानियों से बच जाए। क्योंकि जीवन का कुछ नहीं पता कब चला जाए। उसके बाद अगर कोई आपके पास कोई ज्ञान है और वो ज्ञान आपने किसी को नहीं दिया, तो वो ज्ञान तो आपके साथ समाप्त हो गया, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए फिर कोई व्यक्ति उतना ही प्रयास करेगा तो उस ज्ञान को प्राप्त करेगा। लेकिन अगर कोई समझदार व्यक्ति है वो लिख देगा, फिर आप उससे आगे बढ़ें, वो ज्ञान आपको मिल गया, किताबों में रखा मिल गया।
उससे आगे आने वाली पीढ़ियों को लाभ होता है। अब एक उदाहरण देखें, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म था, परसों जन्मदिन था। मुझे बड़ी प्रेरणा उससे मिली। उन्होंने भारत के संविधान बनाया, कुछ लोगों के साथ मिलकर बनाया, और उसमें कुछ बातें ऐसी लिखी कि यार 70-75 साल के बाद भी जो बातें जिन्होंने लिखी हैं उसी पे भारत चल रहा है। आज बाबा साहब अम्बेडकर साहब नहीं है, भले ना हो, आज तुलसी जाति नहीं है, आज वाल्मीकि ऋषि नहीं है, लेकिन उनकी रामायण आज भी लोग पढ़ते हैं, आज भी उसका लाभ उठाते हैं। और आज भी 75 सालों के बाद भी जो भारत का संविधान है उसकी व्याख्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं और निर्णय लेते हैं। समय समय पर आवश्यकता अनुसार उसमें कुछ संशोधन भी करते हैं। अगर वो किताब उन्होंने ना लिखी हो, कि भारत संविधान ना लिखा होता, तब आप सोचिएगा क्या स्थिति पैदा होती, कैसे भारत चलता, कैसे देश चलते। तो इसलिए आप ये जानते हैं, समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी अधिवक्ता थे, एडवोकेट थे। उन्होंने अपने जीवन में जो मुकदमे लड़े, जो अनुभव किया, उन सबको उन्होंने भारत के संविधान में लिखा, अपने अनुभव के आधार पर लिखा ना। इसी तरह मैं अपने 40 वर्षों के अनुभव के आधार पर, जो मैंने लेबर लॉ से संबंधित समस्याएं देखी, उन्हें समझी, उन पर विचार किया, उन पर मुकदमे लड़े, उन पर जीते, वो अनुभव मैं आपको बताता हूं। अगर आप उन अनुभवों को समझें, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, नोट कर लेंगे या किसी को शेयर कर देंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। खाली वीडियो देखने से लाभ नहीं होगा, क्योंकि वीडियो तो आप 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में भूल जाएंगे। जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप ढूंढते रह जाओगे, मिलेगी नहीं आपको, और आपको कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने किसी को शेयर नहीं किया। पहले किताबें लिखी जाती थी, लेकिन आज डिजिटल युग चालू हो गया है, इसलिए यूट्यूब के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। किताब आजकल कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है और बात वास्तव में आप मानते हैं जो बात मैंने अब तक कही, तो इस वीडियो को यहाँ 20-25 मिनट के लिए रोकिए और सोचिए, क्या आज के समय में किताबें पढ़ना या लिखना कम हो गया या नहीं हो गया। मैं समझता हूं आप ये पाएंगे कि वास्तव में आज के युग में, मोबाइल के युग में, किताबें पढ़ना और लिखना कम हो गया है। इसलिए ज्ञान सीमित होता जा रहा है, जिसका लाभ और नुकसान आपको आज तो नहीं पता लग रहा, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो 10 साल 20 साल के बाद आप महसूस करेंगे कि जो ज्ञान था हम वो भी भूल गए, वो भी खत्म हो गया। देखिए, पूरी वीडियो देखेगा, ये वीडियो खत्म नहीं हुई है। जो आधी वीडियो देखते हैं उन्हें लाभ नहीं मिल पाता पूरा। आज आपको ज्ञान दिया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से।
लेकिन YouTube की भी एक सीमाएं हैं। आपने YouTube पे कोई वीडियो देख लिया, कोई चीज़ देख ली और उसे आपने नोट नहीं की या शेयर नहीं की तो आप भूल जाएंगे। अगर किसी को शेयर करी होगी तो आप कल उससे पूछ सकते हो, अरे यार एक वीडियो आपको भेजी थी यार, उसमें क्या हुआ, मुझे जरूरत पड़ गई, मेरा वो ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा है या मेरी सेवा समाप्ति करने के आदेश कर रहे हैं, मेरे खिलाफ डोमेस्टिक इंक्वायरी शुरू हो गई है, तो कैसे लड़ूँ मैं, कैसे उसको फेस करूँ, कैसे अपना पेमेंट क्लेम करूँ, कैसे सेवा समाप्ति से बचूँ। अगर वो वीडियो सब आपने देख के शेयर करी हुई हैं तो आप किसी से पूछ भी सकते हैं। और अगर आपने शेयर ही नहीं करी और मान लीजिए आपने YouTube पे तलाश भी करी तो आपको वीडियो तो मिल जाएंगी उससे संबंधित, लेकिन 30-40 वर्षों के अनुभव के आधार पर क्या उसका कंक्लूजन निकला, क्या वो सही बात थी, क्या गलत थी, वो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। जरूरी नहीं है कि 10 साल बाद 20 साल बाद आपको मेरी ये वीडियो YouTube पे मिलेगी। आप सर्च करें आपको नहीं मिलेगी। इसलिए शेयर अगर आपने कर दिया तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, या आप हमारी वीडियो को अपनी मेल में, गूगल मेल में आप सेव करते रहें, वो आप जब चाहे देख सकते हैं, जहाँ चाहे देख सकते हैं अपनी मेल खोलकर। आज आप YouTube पर 40-50, 60 साल पुराने गाने सुनते हैं, आनंद उठाते हैं, आनंद आता है ना। इसी प्रकार अगर आपको 40 साल 50 साल पहले कानून क्या था और आज क्या है और आगे क्या होने वाला है, उसकी जानकारी आपको तभी, या उसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपको पहले कानून की जानकारी होगी और आज के कानून की जानकारी होगी, और तभी आप आगे आने वाले कानून के संबंध में जान सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा वीडियो देखने चाहिए। जो लोग आधी वीडियो देखते हैं वो अधूरा जानकारी उनको मिलती है। ठीक है ना, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं। आगे बढ़ने के लिए पिछली जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो लोग पिछली जानकारी नहीं होती और आगे बढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं ठोकर खा जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। ठीक है ना, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं और आपने कोई गलती कर दी और आपको पता नहीं है इस गलती का क्या नुकसान होगा, क्या दंड होगा। मालिक जो आपको दंड देगा आपको उसे उठाना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कानून की जानकारी होगी, आपने वीडियो देखी होगी, आपके पास वीडियो सेव होगी, तो आप उस वीडियो को देखकर उसका प्रतिकार, उसका उत्तर, उसका जवाब दे सकते हैं और बच सकते हैं। और कोई भी आपके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि आपको कानून की जानकारी है। मैंने लेबर लॉ से संबंधित लगभग 100 से अधिक वीडियो हर विषय पर जारी कर रखी है। आप उनको देखकर अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हो। ये बात हो सकती है कि आज समस्या आपकी ना हो, आप किसी यार दोस्त की समस्या हो। और देखो, जो खास दोस्त होता है वो तो बता देता है कि भाई आजकल बड़ी परेशानी हो रही है यार, मालिक लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, सैलरी भी नहीं दे रहे हैं, धमकी देते रहते हैं, काम बहुत देते हैं, ओवर टाइम नहीं देते, करवाते ओवर टाइम है। लेकिन आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई भाई आपको ये बातें बताने में अपना संकोच महसूस करता है, शर्म महसूस करता है कि यार अगर मैंने ये बता दी तो फिर वो क्या समझे मुझे। तो इसलिए
आपको अगर वीडियो शेयर आप कर देंगे तो देख के उसका लाभ उठा लेगा और मन ही मन आपका धन्यवाद अवश्य करेगा। निश्चित रूप से आप समझ लो मेरी बात, वो आपका धन्यवाद अवश्य करा, भले ही मन में करे। आप लिबरल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की सभी वीडियो कम से कम 10 व्यक्ति शेयर करें। अगर आप मेरे हजारों व्यूवर्स हैं, हजारों सब्सक्राइबर हैं, सब अपने अपने व्यूज भेजते हैं, लेकिन मुझे भी पता है उसमें से अधिकतर व्यूवर्स या सब्सक्राइबर 10 व्यक्तियों को शेयर नहीं करते हैं। वो अपना ज्ञान जो वीडियो से मिला वो अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। याद रखो दोस्तों, ज्ञान कभी किसी का अपना नहीं होता। उसे अर्जित करने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत त्याग होता है। और विशेषकर एक उदाहरण मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, सिर्फ 1 मिनट और। आप अगर अधिवक्ता भी हैं तो आप किसी अन्य अधिवक्ता से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहो तो अधिकतर आपको मिलेगी नहीं। और अगर आप क्लाइंट हैं तो वकील आपको कोई समस्या का समाधान बताएगा फ्री में, वो भी। क्या आप किसी अधिवक्ता से या किसी डॉक्टर से को मुफ्त में उसकी सलाह प्राप्त कर सकते हो, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो? नहीं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान बताता हूँ, और वो भी अपने 30-40 वर्षों के अनुभव के आधार पर। और उसका लाभ फिर भी अगर ना उठा सकें आप, या अन्य लोगों को लाभ उसका ना दिला सकें, तो आप क्या तो समाज के लिए करेंगे और क्या अपने लिए करेंगे, क्या देश के लिए करेंगे। देश को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए ज्ञान का दूसरों को देना अनिवार्य है। यदि हम अपना ज्ञान दूसरे को नहीं देंगे तो आज भारत पिछड़ जाएगा। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप हर वीडियो को आज शपथ लें ईश्वर की कि हम 10 व्यक्ति को जरूर शेयर करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं वो सभी साथियों पर आपका बहुत आसान होगा। धन्यवाद।